मूवी के स्टार्ट में हमें कैथी दिखाई जाती है जिसको एक बच्चा नजर आता है जो अजीब सा होता है और वो बच्चा चेंज होकर एक डॉग बन जाता है। कैथी उसके पीछे भागती है और देखती है कि वहाँ मास्क पड़ा है। मास्क को जब हटाती है तो वो देखती है कि वहाँ एक न्यू बॉर्न बेबी है। और हम देखते हैं ये तो कैथी का सपना होता है। वो अपने दोस्त को ये सारा सपना बताती है और उसके दोस्त उसका ड्रीम का मतलब बताती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये न्यू बॉर्न बेबी शायद वापस आना चाहता है। कैथी को ऊपर से आवाजें आ रही होती हैं। वो देखती है मार्क अपनी बहन को शीशा दिखा रहा था, मतलब उसकी शक्ल दिखा रहा था और कैथी उसके पास जाती है तो मार्क उस पर हमला कर देता है और वो बहुत ही अजीब डरावनी आवाज में उससे बात करता है। कैथी बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम डैड आ जाते हैं मार्क के और कैथी उनको उनके बच्चे देख के चली जाती है। और हम देखते हैं कैथी अपने डैड के साथ रहती थी, उसकी मॉम के साथ नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। कैथी जब वॉशरूम में होती है उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता। कैथी अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है और जैसे ही वो अंडा तोड़ती है तो उसमें कीड़ा होता है। कैथी बाहर देखती है तो वो मार्क ठहरा होता है। मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कैथी अपने दोस्तों के साथ होती है और उसकी दोस्त उसे कहती है कि अगर किसी बच्चे को शीशे में उसकी शक्ल दिखा दी जाए तो वो अगले दिन मर जाता है और सब लोग हंसने लग जाते हैं। कैथी अपनी क्लास ले रही होती है और वो देखती है बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ज़ॉम्बी वांट्स टू बी बोर्न। इसका मतलब कि हर तरफ वो यही देखती है कि ज़ॉम्बी पैदा होना चाहता है। कैथी के ऊपर कीड़ा आ जाता है जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और क्लास से बाहर निकल जाती है। कैथी की दोस्त रोमियो से कहती है कि तुम्हारी आई कलर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से बताते हैं कि जब तक तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट नहीं आएंगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और वो अपने दोस्त के साथ घर जाने लगती है और रास्ते में उसे कोई बच्चा नजर आता है। जॉन उसका दोस्त और कैथी दोनों कमरे में होते हैं। कैथी अपने दोस्त को बताती है कि मेरी मॉम ने सुसाइड किया था क्योंकि शायद उन्हें पता लग गया था कि वो अडॉप्टेड हैं और उनके माँ बाप कौन हैं। कैथी वॉशरूम में जाती है, उसे आवाजें आ रही होती हैं। कैथी देखती है तो उसमें वही बच्चा होता है जो उसे डरा देता है। नेक्स्ट डे वो देखती है कि वो बच्ची जिसको शीशा दिखाया गया था वो मर गई है और उसका भाई ऊपर से अजीब नजरों से देख रहा है। कैथी के डॉक्टर उसे बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई भी था जिसकी वजह से अब तुम्हारी आंखें चेंज हो रही हैं। कैथी अपने डैड के पास जाती है, उसे पूछती है क्या आपका कोई जुड़वा बच्चा था, मतलब मेरे साथ कोई और पैदा हुआ था। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि हाँ तुम्हारा एक भाई था जो जुड़वा था तुम्हारा, लेकिन वो उसकी डेथ हो गई। कैथी अपने डैड को कहती है कि मुझे लगता है मेरी मॉम ने इसी वजह से खुदकुशी की। उसके डैड उसे समझाते हैं कि नहीं ये वजह नहीं है, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी इसलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। कैथी के डैड उसे बताते हैं कि हमने उसका नाम भी रखा था। वो उससे उनका नाम पूछते हैं तो वो बताते हैं ज़ॉम्बी। वो उसे पता चल जाता है कि ये तो वही नाम है जो बच्चा मुझे बार बार दिखता था। वो हैरान हो जाती है। कैथी अपनी मॉम की पुरानी पिक्चर्स देख रही होती है, वहाँ उसे वही लड़का नजर आता है जो उसे तंग कर रहा है। कैथी सोफिया के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम को जानती हैं। वो कहती है मैं तुम्हारी मॉम को नहीं जानती। कैथी उससे पूछती है कि ये पिक्चर में जो है वो कौन है, आप जानती हैं। वो डर जाती है और वो कहती है कि अब से यहाँ ना आना और वो उसे भगा देती है। हमें दिखाया जाता है कैथी पार्टी में होती है और अचानक से उसे वही लड़का नजर आता है। वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम में उसे उल्टियाँ आने लग जाती हैं और वो देखती है कि एक सुराख में से कुछ कीड़े निकल रहे हैं और वो कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो वहां से भाग जाती है लेकिन हर तरफ कीड़े ही कीड़े होते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। कैथी को कैथी की मॉम दिखाई जाती है लेकिन कैथी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। कैथी के दोस्त आके उसे संभालते हैं। कैथी जब सो रही होती है तो हम देखते हैं वही डरावना बच्चा उसके साथ होता है और उसके पेट को हाथ लगा रहा होता है और हम देखते हैं उसके पेट को चीर देता है और हम देखते हैं कि कैथी उठ जाती है और ये कैथी का ड्रीम होता है। सोफिया उसे अपने घर बुलाती है और वो सोफिया के पास जाती है। सोफिया उसे बताती है कि तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी और ये जो बच्चा है ये मेरा भाई है। वो बताती है कि हम जुड़वा थे और वर्ल्ड वार पे जुड़वा बच्चों पे एक्सपेरिमेंट होता था और मेरे भाई पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरा भाई मर गया लेकिन मेरा भाई जिंदा हो गया था, उसके अंदर किसी और की आत्मा थी और मुझे ये पता था, इसलिए मैंने अपने भाई को मार डाला। बताती है कि ये आत्मा शीशे से आती है
और वो कैथी को बुक देती है और कहती है कि इसकी मदद से तुम बच जाओगी। कैथी वो लॉकेट और बुक ले जाती है। कैथी उसे पढ़ने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने सर के पास जाती है और कहती है कि आप इसे पढ़ के मुझे बताएं ये क्या लिखा है। उसके सर कहती है ठीक है। कैथी सारे शीशों को तोड़ देती है ताकि ज़ॉम्बी आ ना सके और हम देखते हैं कि उसकी दोस्त जा रही होती है और बच्चा आगे आ जाता है और वो डर जाती है कि शायद उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो जाके देखती है तो उसे कोई खरोच नहीं आई होती। वो बच्चा उसकी दोस्त को कहता है कि तुम कैथी की मदद ना करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम मर जाओगी। कैथी की दोस्त जाके कैथी को ये सारी बात बताती है। कैथी उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरा साथ छोड़ देना चाहिए वरना तुम मर जाओगी। लेकिन उसकी दोस्त कहती है नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। और हम देखते हैं कैथी सो रही है और उसको ख्वाब आता है। वो देखती है वो अपनी मोम के साथ है। वो अपनी मोम को बुलाती है कि मोम। उसकी मोम अजीब सी हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अचानक से उठ जाती है। कैथी बाहर देखती है तो वहाँ एक बच्चा होता है जो उसे देख रहा है। और दूसरी तरफ सोफिया सोफिया को नीचे से आवाजें आती हैं। सोफिया जाके देखती है तो वो आदमी, बूढ़ा आदमी उसके पर हमला करने आ जाता है और वो देखती है कि उस बूढ़े आदमी की सर टेढ़ा हो गया है जो उस पे हमला कर देता है। कैथी को जब पता चलता है तो वो देखने जाती है तो वो देखती है कि सोफिया मर चुकी है। एक बूढ़ी आंटी उसके पास आती है और उसे सोफिया का लेटर देती है और सोफिया वो पढ़ती है और वो देखती है कि उस पे लिखा था कि तुम किसी तरह भी इससे जान छुड़ाओ और अपने आप को बचाओ और मजबूत बनो। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कैथी के सर को भी अजीब सी आवाजें आती हैं। वो चेक करती है तो एक डॉग का सर मुड़ जाता है और वो किसी तरह यहाँ से बच जाते हैं। कैथी अपने दोस्त से बात कर रही होती है और वो देखती है रिफ्लेक्शन में वही बच्चा होता है। उसे समझ आ जाता है ये बच्चा कैथी की दोस्त को मार देगा। वो अपने दोस्त को फोन करती है और वो दोनों मिलके कैथी के दोस्त के घर जाते हैं। हम देखते हैं कि कैथी के दोस्त के पास वही बच्चा आता है और वो उसे चाकू मार देता है और उस पे हमला कर देते हैं। वो बच्चे की बहुत कोशिश करती है लेकिन किसी तरह कैथी अंदर आ जाती है और उस बच्चे को हटाती है। लेकिन हम देखते हैं उसके दोस्त के अंदर वो आत्मा चली गई है। उसके सर उसे बताते हैं कि मैंने वो बुक पढ़ ली है और वो उससे मिलवाते हैं कि ये फीस्ट है जो हमारी हेल्प करेगा। वो उसे बताता है कि हमें और भी लोग चाहिए होंगे और वो सबको खड़ा करके कैथी को बांध देते हैं। और हम देखते हैं कि सारों पे वो बच्चा हमला कर देता है। हम देखते हैं वो हर किसी को बुरी तरह मार डालता है और सब लोग मर जाते हैं और वो उस फीस्ट के अंदर चला जाता है। आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और उन सब पे हमला कर देती है। कैथी के सर वो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं और कैथी भी। और हम देखते हैं कैथी का दोस्त मर जाता है। कैथी बहुत ज्यादा रोती है अपने दोस्त के लिए और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कैथी प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे हैं वो भी जुड़वा। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर। ओके बाय बाय टाटा।